नमस्कार साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल वीकी 9 क्लासेस में आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। बात करने वाले साथी आज के इस वीडियो में कि जो आपके पास में जमीन होती है, जमीन की जो इकाइयां होती है मापने की, वो क्या क्या इकाई हमारे पास में होती है और उसका यूनिट हमारे सामने क्या होता है, उसका जो आपका मापांक यानी कैसे आप लोग उसको कर सकते हैं, यानी जो आपका लैंड होता है उसकी मेजरिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एक बीघा होता है वो क्या होता है, एक वर्ग गज क्या होता है, आपके पास में इस प्रकार से हेक्टर क्या होता है। इस प्रकार से सभी जो यूनिट्स होती हैं वो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास में आता है कि जब आपके सामने बोला जाए कि या जो आपका प्लांट है, जो आपका एक यानी कि जो भी एरिया है वो 1 एकड़ में फैला हुआ है, 2 एकड़ में फैला हुआ, 3 एकड़ में फैला हुआ, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है। मतलब यहाँ पर आपके सामने होगा कि अगर 1 एकड़ आ जाए तो उसके अंदर कितना होगा, 1.6 बीघा होता है। मतलब आप घर के अंदर, घर वाले आपको बोलते हो जो आपका ये खेत है ये 2 बीघा है, ये 3 बीघा है, ये 4 बीघा। तो इस प्रकार से जो आपका यूनिट्स होता है वो कैसे निकलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो 1 एकड़ होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि एकड़ एक होता है, उसमें 1.6 बीघा होता है। मतलब ये खेत का आपका मापांक लेते हैं उसमें काम आता है, यानी 1.6 क्या होता है, बीघा होता है 1 एकड़ में। यहाँ पर आपके सामने 1 बीघा होता है, उसमें कितना होता है कि 3025 वर्ग गज होता है। मतलब 1 बीघा होती है उसमें 3025 वर्ग गज होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 1 हेक्टर होता है, उसमें कितनी बीघा जमीन होती है, 3.95 बीघा होती है। मतलब 4 बीघा के समथिंग आपके सामने 1 हेक्टर बनता है। तो आपको बोला जाता है कि जो ये कॉलेज का कैंपस है वो इतने हेक्टर में फैला हुआ है, यानी जो आपका खेत है जो इतने हेक्टर में फैला हुआ है। आपके पास में कोई भी किसी प्रकार से मतलब कि जंगल होता है उसको भी हम हेक्टर्स में लेते हैं, यानी बड़ी बड़ी इकाइयों में लेते हैं, क्योंकि जो जंगल्स होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं तो वो हेक्टर्स में ले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एकड़ होता है तो वो इससे छोटा होता है। यहाँ पर आपके सामने फिर आता है एक AR आता है, इसको बोलते हैं 121 वर्ग गज होता है। यहाँ पर 1 वर्ग गज होता है, उसमें आपके सामने कितना होता है, 0.83613 वर्ग मीटर होता है। फिर 1 मीटर आता है, उसमें कितना फीट होता है, 3.28 फीट होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 बीघा जमीन आपको लेनी है, तो आपके सामने क्या होना चाहिए, 165 गुणा 165 फीट का आपके सामने क्या होना चाहिए, एक प्लॉट होना चाहिए। अगर आप 165 को 165 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फीट में आएगा उसको क्या बोलेंगे, 1 बीघा बोलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये बीघा है, इसको आप लोग इसमें बदलेंगे फीट में, तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फीट में आ जाएगा, तो 1 एकड़ इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको खेत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो 1 बीघा जमीन होती है, 1 बीघा जो लैंड होता है आपका, वो क्या होता है, 165 को गुणा करना है 165 से, और वो किस में आएगा, फीट में आएगा। वही क्या होती है आपके सामने, लैंड की मेजरिंग होती है। यानी जो घर में करते होंगे, किसी खेत की करते होंगे या किसी प्लांट की आप करते होंगे, तो वो क्या होता है, बीघा में आता है। तो वो आपके सामने इस प्रकार से साथी आ जाएगा। तो ये है आपके सामने लैंड की जो मेजरिंग करते हैं उसके लिए जो आपका यूनिट्स है वो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। कोई भी आपको पूछे तो आपको यही आंसर बताना चाहती हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो शेयर सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू। जय हिंद।